बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और ये बहुत अहम एक्सरसाइज है। अक्सर इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आता है। तो पहले सवाल के जितने भी पार्ट्स हैं ये हम आज सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमें कहा गया है प्रूव दैट ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी इफ़। साबित करें कि ए निस्बत बी बराबर होगा सी निस्बत डी के, यानी कि हमारे पास ये जवाब आना चाहिए। और अगर हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चन हो तो हमने इन सब क्वेश्चन का यही जवाब निकाल कर देना है, हमने ये साबित करना है। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले सवाल में हमें यही कहा गया है साबित करें कि ए निस्बत बी बराबर होगा सी निस्बत डी के, अगर इस किस्म का सवाल हो। तो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम एक यहाँ पर मसला इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है मसला तरकीब व तफसील, और यहाँ पर हम लिख लेंगे की रूह से। ये मसला मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, बहुत आसान तरीन है और जैसे ही हम मसला लगाते हैं उसके बाद मुख्तसर करने के बाद मतलूबा जवाब आ जाता है। मसला तरकीब व तफसील क्या है? हमारे पास इस किस्म का जब क्वेश्चन होगा तो ये जो बटा की नीचे वाली रकम होगी, इसको हम एक दफ़ा बटा के ऊपर इस ऊपर वाली रकम में जमा करेंगे और एक दफ़ा बटा के नीचे हम इसको माइनस करेंगे। दोनों साइडों पर यही होगा। तो मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम जो है ये जमा होगी। मसला तरकीब व तफसील ये है 4a जमा 5b, ये ऊपर वाली रकम है। इसी के अंदर ये नीचे वाली रकम जो है 4a नफी 5b ये जमा होगी बटा के ऊपर। लेकिन बटा के नीचे ऊपर वाली रकम में से ये नीचे वाली रकम जो है ये माइनस होगी। ये मसला तरकीब व तफसील है। ऊपर वाली रकम में नीचे वाली रकम बटा के ऊपर जमा होगी और बटा के नीचे नफ़ी होगी। सेम टू सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। 4c जमा 5d, इसके अंदर जमा होगा 4c नफ़ी 5d बटा की नीचे वाली रकम, और बटा के नीचे हम ऊपर वाली रकम में से इस रकम को माइनस करेंगे। तो ये मसला तरकीब व तफसील है, बहुत आसान है। मसला तरकीब व तफसील लगाने के बाद फिर हम ये जमा और माइनस को दोनों साइडों पर अंदर ज़रब करवा देंगे। तो जब जमा अंदर ज़रब होता है तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। देखें ये जमा नफ़ी नफ़ी ही रहेगा, लेकिन जब ये नीचे वाली नफ़ी हम अंदर ज़रब करवाएंगे तो फिर फ़र्क पड़ता है। नफ़ी को 4a के साथ ज़रब करवाएंगे, ये नफ़ी 4a होगा, लेकिन ये नफ़ी जब नफ़ी के साथ ज़रब होगी तो नफ़ी नफ़ी जमा 5b हो जाएगा। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी होगा। जब जमा अंदर ज़रब होगा तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नफ़ी अंदर ज़रब होगा तो ये हो जाएगा नफ़ी 4c और नफ़ी नफ़ी जमा 5d हो जाएगा। जैसे ही हम जमा नफ़ी को अंदर ज़रब करवाते हैं तो फिर कैंसिलेशन मुमकिन हो जाती है। यहाँ पर जमा 5 भी है, ये माइनस 5 भी, ये आपस में कैंसिल। बटा के नीचे जमा 4a है और ये माइनस 4a, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जमा 5d माइनस 5d के साथ कैंसिल, 4c जो है नफ़ी 4c के साथ कैंसिल। अब बाकी जो हमारे पास बचा उनको हम आपस में जमा कर लेंगे। देखें ये भी 4a है, ये भी जमा 4a है, तो 4 और 4 8a हो जाएगा, और बटा के नीचे 5b और 5b है, तो 5 में 5 जमा करें तो 10b हो जाएगा। बराबर की साइड पर आए तो 4 में 4 जमा करें तो 8, साथ में c है, और यहाँ पर 5 में 5 जमा करें तो 10 और साथ में d आ गया। तो अब मज़ीद हम मुख्तसर करें तो ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल और 10 जो है इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा a बटा b बराबर है c बटा d। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, बस साबित हुआ कि हमने साबित करना था a निस्बत b बराबर होता है c निस्बत d के, हमने निस्बत में जवाब देना है। तो यहाँ पर बटा में है तो बटा को भी आप निस्बत में चेंज कर सकते हो। बटा की जगह पर आप सिंपल निस्बत लगा दें, ये हो जाएगा a निस्बत b बराबर है, ये हो जाएगा c निस्बत d के, और यही हमने साबित करके देना था। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2a जमा 9b बटा 2a माइनस 9b बराबर है 2c जमा 9d बटा 2c माइनस 9d। तो इसके ऊपर भी हम सबसे पहले मसला तरकीब व तफसील अप्लाई करेंगे। तो मुख्तसर होने के बाद फिर हमारे पास मतलूबा जवाब आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से, और मसला तरकीब व तफसील ये है कि बटा के ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम जो है इसको जमा करना है बटा के ऊपर, और बटा के नीचे ये वाली रकम जो है माइनस होगी। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही काम होगा और राइट हैंड साइड पर भी हम यही करेंगे। ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम हम एक दफ़ा जमा करेंगे और बटा के नीचे हम इस रकम को माइनस करेंगे, 2c माइनस 9d। तो ये है मसला तरकीब व तफसील। मसला तरकीब व तफसील लगाने के बाद फिर हम जमा और माइनस को अंदर ज़रब करवाते हैं। तो 2a जमा 9b जमा जब अंदर ज़रब होगा तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस अंदर ज़रब होती है तो ये वाली रकम फिर जमा हो जाती है, नफ़ी नफ़ी जमा 9b हो जाएगा। सेम टू सेम 2c जमा 9d
जमा 2c माइनस 9d, यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब माइनस अंदर ज़रब होगी तो ये हो जाएगा 2c नफ़ी नफ़ी जमा 9d हो जाएगा। तो जब हम जमा या माइनस अंदर ज़रब करते हैं तो फिर कैंसलेशन हो जाती है। 9b जमा का है, ये माइनस 9b है, आपस में कैंसल। जमा का 2a माइनस 2a के साथ कैंसल, जमा 9d माइनस 9d के साथ कैंसल, जमा का 2c माइनस 2c के साथ कैंसल। तो जो रकमें बचती हैं फिर हम उनको जमा कर लेते हैं। 2 में 2 जमा करें तो 4a, और बटा के नीचे 9 में 9 जमा करें तो 18b हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2 में 2 जमा करें तो 4c, और यहाँ पर 9 में 9 जमा करेंगे 18, और साथ में d है। यहाँ पर फिर 4 जो है इस 4 के साथ कैंसल, 18 18 के साथ कैंसल, हमारे पास बचा a बटा b बराबर है c बटा d। लेकिन हमें निस्बत में जवाब चाहिए था, हमें ये कहा गया था कि आप साबित करेंगे a निस्बत b बराबर है c निस्बत d के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पास साबित हुआ। ये जो बटा वाली रकम है हम इसको निस्बत में लिख सकते हैं बटा को, तो यही हमने साबित करके देना था। तीसरी जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम पहले स्टेप के अंदर मसला तरकीब व तफसील अप्लाई करेंगे, मसला तरकीब व तफसील की रूह से। और ये मसला ये है कि ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम एक दफ़ा हम जमा करते हैं, और बटा के नीचे इसी ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम फिर माइनस करते हैं। तो इस तरह से ब्रैकेट लगाकर हम लिख लेते हैं ताकि फ़र्क रहे। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, बटा के ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम एक दफ़ा जो है जमा होगी, और एक दफ़ा हम ऊपर वाली रकम में से इसको माइनस कर लेंगे। ये एक दफ़ा आपने ऊपर जमा लिखना है, नीचे आपने माइनस लिख देना है। फिर इसी जमा और माइनस को हम अंदर ज़रब करवाते हैं, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और जब जमा अंदर ज़रब होता है तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वाली रकम उसी तरह लिख कर फिर माइनस को हम अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस AC स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जब नफ़ी नफ़ी के साथ ज़रब होता है तो ये जमा हो जाएगा, BD की ताकत 2। इसी तरह C की ताकत 3 जमा D की ताकत 3, ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर वाली जो रकमें हैं उसी तरह आ जाती हैं। लेकिन जब नीचे माइनस ज़रब होती है तो ये माइनस C की ताकत 3 और नफ़ी नफ़ी जमा D की ताकत 3 हो जाता है। जमा और नफ़ी को अंदर ज़रब करवाने के बाद हर पार्ट में यही हो रहा है कि जिनकी अलामतें मुख्तलिफ होती हैं रकमों की, वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ये जमा BD की ताकत 2 है, ये माइनस की है, ये आपस में कैंसिल। AC की ताकत 2 माइनस AC की ताकत 2 के साथ कैंसिल, D की ताकत 3 माइनस D की ताकत 3 के साथ, और ये C की ताकत 3 माइनस C की ताकत 3 के साथ कैंसिल। फिर ये जो रकमें हमारे पास बचती हैं उनको हम जमा करते हैं। अब इनके अदद सर नहीं है तो इसका भी एक है और इसका भी एक, तो एक में एक जमा करें तो 2AC की ताकत 2 आ जाएगा, और बटा के नीचे यहाँ पर भी इसका अददी सर नहीं है, इसका भी, तो ये हो जाएगा 2BD की ताकत 2 बराबर है। यहाँ पर C की ताकत 3 जो है 2 दफ़ा है, तो जमा होगा तो 2 हो जाएगा। D की ताकत 3 भी 2 दफ़ा है, तो एक और एक 2 हो जाएगा। फिर आप देखें ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो गया। फिर ये जो C की ताकत 2 है, ये इस साइड वाले C की ताकत 3 में से C की ताकत 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे एक C यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C की ताकत 3 है, 3C है, और यहाँ पर 2C है, तो 2C यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, एक C बच जाएगा। यहाँ से फिर सेम टू सेम D की ताकत 2 इस D की ताकत 3 में से D की ताकत 2 के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा A बटा B, और यहाँ पर बच जाएगा C बटा D, क्योंकि यहाँ पर C की ताकत 3 था, 2C कैंसिल, और इसी तरह 2D भी कैंसिल, एक D बच जाएगा। और हमने जवाब निस्बत में देना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि A निस्बत B बराबर है C निस्बत D के, और यही इसका फाइनल आंसर है। चौथी जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले मसला तरकीब व तफसील की रूह से ये अप्लाई करेंगे ये मसला। तो यहाँ पर हम इस स्टेप में लगा लेंगे A की ताकत 2C जमा B की ताकत 2D। तरकीब व तफसील मसला ये है कि ऊपर वाली रकम है, ये नीचे वाली रकम एक दफ़ा हम जमा करते हैं बटा के ऊपर, और फिर बटा के नीचे ऊपर वाली रकम में से ये जो नीचे वाली रकम है इसको हम माइनस करते हैं। ये मसला तरकीब व तफसील है। तो ये काम दोनों साइडों पर करना है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पर किया, अब हम राइट हैंड साइड पर भी यही करेंगे कि ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम हम एक दफ़ा जमा कर लेंगे, और एक दफ़ा हम ऊपर वाली रकम में से ये बटा की नीचे वाली रकम हम माइनस कर लेंगे। AC की ताकत 2 माइनस BD की ताकत 2। फिर इस जमा और माइनस को हम अंदर ज़रब करवा देते हैं। A की ताकत 2C जमा B की ताकत 2D। जब जमा अंदर ज़रब होता है तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जमा नफ़ी नफ़ी ही रहता है। लेकिन बटा के नीचे एक फ़र्क ज़रूर आता है, वो ये है कि ये माइनस जो है अंदर जब इस माइनस के साथ ज़रब होगा तो ये नफ़ी नफ़ी जमा B की ताकत 2D हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पर भी ये जो जमा है अंदर ज़रब होगा तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन जब माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस ए सी की ताकत 2 नफ़ी नफ़ी जमा बी डी की ताकत 2 हो जाएगा। जब हम जमा या माइनस को अंदर ज़रब करवाते हैं तो फिर हमारे पास कैंसिलेशन होती है। जमा बी की ताकत 2 डी, ये माइनस बी की ताकत 2 डी, ए की ताकत 2 सी जमा का, ये माइनस का, ये वाली रकम जमा की, ये माइनस के आपस में कैंसिल, ये जमा और ये माइनस, ये एक जैसी रकमें कैंसिल। फिर इसका भी अददी सर नहीं है तो एक है, इसका भी एक और एक 2, ए की ताकत 2 सी हो जाएगा। और बटा के नीचे ये वाली 2 रकमें आपस में जमा होंगी तो 2 बी की ताकत 2 डी, बराबर की इस साइड पर ये हमारे पास हो जाएगा 2 ए सी की ताकत 2 और बटा के नीचे 2 बी डी की ताकत 2, ये हमारे पास रह गया। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अब आप देखें ये एक सी जो है इस एक सी के साथ कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर सी की ताकत 2 है। ये वाला डी जो है इस एक डी के साथ कैंसिल। सेम टू सेम ये वाला जो ए है बराबर की इस साइड वाले एक ए के साथ कैंसिल, और ये वाला जो बी है इस बराबर की साइड पर इस एक बी के साथ कैंसिल। तो आप देखिए हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर बटा के ऊपर ए है और यहाँ पर बी, ये सी और डी इधर कैंसिल हो गए, ये ए और बी इस साइड पर कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर सी है और बटा के नीचे डी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बस साबित हुआ कि ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी के। हमने ये साबित करके देना था। पाँचवीं जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो निस्बत में दे दिया गया है। पिछले जितने भी पार्ट्स थे वो हमारे पास बटा में थे, तो हम ऐसा करते हैं इसको भी बटा में पहले ले जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि निस्बत को हम बटा में लिख सकते हैं। तो निस्बत की जगह पर हम बटा लगाएंगे और ये वाली जो रकम है पी ए माइनस क्यू बी, ये बटा के नीचे आ जाएगा। बराबर की इस साइड पर पी सी जमा क्यू डी को लिख लेंगे और निस्बत की जगह पर बटा, और जो आखिरी रकम है वो इस बटा के नीचे आ जाएगी। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है पहले 4 पार्ट्स की तरह बन गया है। तो यहाँ पर फिर हम लगा लेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से, और इंग्लिश में इसे कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम कहा जाता है। तो इस मसला की निस्बत से हम क्या करते हैं, बटा के ऊपर वाली रकम में ये बटा के नीचे वाली जो रकम है इसको हम एक दफ़ा जमा करते हैं, और बटा के नीचे फिर हमें इसी रकम में से इसको माइनस भी करना पड़ता है। ये मसला तरकीब व तफसील है। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी होगा। राइट हैंड साइड पर नीचे वाली रकम अब हम इसमें एक दफ़ा जमा कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको माइनस कर लेंगे, पी सी माइनस क्यू डी। अब यहाँ पर जमा और माइनस को हम अंदर ज़रब करवाएंगे। तो जब जमा करवाते हैं तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये पी ए माइनस क्यू बी उसी तरह रहेगा और ये पी ए जमा क्यू बी। लेकिन जब माइनस को ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी ए और नफ़ी नफ़ी जमा क्यू बी हो जाएगा, पी सी जमा क्यू डी और जमा पी सी माइनस क्यू डी, बटा के नीचे पी सी जमा क्यू डी, माइनस जब अंदर ज़रब होगा तो माइनस पी सी और नफ़ी नफ़ी जमा क्यू डी हो जाएगा। जब जमा नफ़ी को अंदर ज़रब करवाते हैं तो फिर हम इनसे कैंसिल करवाते हैं जिनकी अलामतें मुख्तलिफ हों। जमा का क्यू बी माइनस का क्यू बी, पी ए माइनस पी ए, इसी तरह क्यू डी जमा का माइनस का कैंसिल, पी सी जमा का माइनस का आपस में कैंसिल। फिर जो रकमें बचती हैं उनको जमा करते हैं। इसका दीदी सर भी एक, इसका भी एक, तो 2 हो जाएगा, एक और एक, पी ए ऊपर बचा और बटा के नीचे हमारे पास बचेगा 2 क्यू बी, बराबर की इस साइड पर हमारे पास बचेगा 2 पी सी और बटा के नीचे 2 क्यू डी बचेगा हमारे पास। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और ये वाला P जो है इस P के साथ कैंसिल, ये वाला Q जो है इस Q के साथ कैंसिल, 2 के साथ। अब हमारे पास बचा है बटा के ऊपर A और नीचे B, यहाँ पर C बटा D बच गया। और असल में हमें बटा में जवाब नहीं चाहिए, हमें निस्बत में चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि बस साबित हुआ A निस्बत B बराबर है C निस्बत D के। छठी जो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम पिछले पार्ट्स की तरह सबसे पहले लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से। हम सबसे पहले मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे। मसला तरकीब व तफसील ये कहता है कि बटा की ऊपर वाली रकम में बटा की नीचे वाली रकम जो है एक दफ़ा हमने जमा करनी है और बटा के नीचे फिर नफ़ी करनी है। तो सिर्फ यहाँ पर हम नफ़ी लिखेंगे और बाकी ये सारी रकम ऊपर वाली। और यहाँ पर भी इसी तरह होगा कि मसला तरकीब व तफसील में ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम हम एक दफ़ा इसको जमा करेंगे और एक दफ़ा बटा के नीचे हम इसको माइनस कर लेंगे, ए नफ़ी बी नफ़ी सी जमा डी। तो जमा माइनस करने के बाद फिर हम जमा को अंदर ज़रब करवाते हैं। तो ये जमा जब अंदर ज़रब होता है तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस होगा तो इन सब की अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये नफ़ी ए हो जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी बी, नफ़ी नफ़ी जमा सी और नफ़ी नफ़ी जमा का डी हो जाएगा। बराबर की इस साइड पर भी यही होगा, ए नफ़ी बी जमा सी नफ़ी डी। उसी तरह जमा के साथ जब ज़रब करेंगे तो इनके साथ कोई भी तब्दीली नहीं होती, इनको हम उसी तरह लिख लेते हैं
और बटा के नीचे नफ़ी जब अंदर ज़रब होगी तो इन सब की जो अलामतें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। ये हो जाएगा नफ़ी ए, नफ़ी नफ़ी जमा बी, नफ़ी नफ़ी जमा सी और जमा नफ़ी नफ़ी का डी हो जाएगा। अलामतें ज़रब करवाने के बाद फिर हम कैंसिल करवाते हैं जिनकी अलामतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। जमा का सी और ये नफ़ी का डी, जमा का सी नफ़ी सी के साथ कैंसिल, जमा का डी माइनस डी के साथ कैंसिल। इसी तरह जमा ए माइनस ए के साथ कैंसिल, जमा का बी माइनस बी के साथ कैंसिल। इसी तरह यहाँ पर भी होगा कि ये जो जमा सी है ये माइनस सी के साथ कैंसिल, माइनस डी जमा डी के साथ कैंसिल। यहाँ पर ए माइनस ए के साथ कैंसिल, नफ़ी बी जमा बी के साथ कैंसिल। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो हिस्से बचे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ए में ए जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, इसी तरह बी में बी जमा करेंगे तो हो जाएगा 2b, और बटा के नीचे सी में सी जमा करें तो 2c और डी में डी जमा करेंगे तो 2d हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह होगा। आप देखें ये ए में ए जमा करें तो 2a, माइनस बी में माइनस बी जमा करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, और बटा के नीचे सी में सी जमा करेंगे तो 2c और डी की अलामतें एक जैसी हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस 2d। अब फिर हम इनमें से दो को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा अंदर a जमा बी, यहाँ से भी दो कॉमन तो c जमा डी बच जाएगा, और यहाँ से भी दो कॉमन a नफ़ी b, और बटा के नीचे हमारे पास बचा है c नफ़ी d, और यहाँ पर भी हमने दो को कॉमन लेना है। फिर ये दो जो है इस दो के साथ कैंसिल, ये वाला दो इस दो के साथ कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास बचा a जमा बी बटा c जमा डी बराबर है a नफ़ी b और बटा के नीचे c नफ़ी डी। पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ये जितने भी पार्ट्स हमने ऊपर किए हैं, तो एक दफ़ा हम मसला तरकीब और तफसील लगाते थे, उनको कैंसिल आउट करवाते थे, हमारे पास एक ही रकम बचती थी और वही हमारे पास जवाब होता था। लेकिन अब यहाँ पर जब हमने मसला तरकीब और तफसील लगाया, ये 4 रकमें थीं, उनमें से 2 कट गई लेकिन 2 बच गई। अब भी हमारे पास मतलूबा जवाब नहीं आया, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर दोबारा मसला तरकीब और तफसील लगाना है, लेकिन इसको पहले हमने तरतीब देकर लिखना है। यहाँ पर मसला तरकीब व तफसील हम नहीं लगाएंगे दोबारा। वजह यह है कि जब हम इनको आपस में जमा करेंगे और नीचे नफ़ी करेंगे तो ये आपस में कैंसलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये ए और बी है, बटा के नीचे सी और डी है। तो फिर यहाँ पर हम एक और मसला इस्तेमाल करते हैं इन दो रकमों को चेंज करने के लिए, ताकि ये ए नफ़ी बी इधर आ जाए, सी जमा डी उधर चला जाए। क्योंकि जब फिर हम ए नफ़ी बी इधर आएगा, मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे, तब ये ए और बी आपस में कैंसिल और जमा हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। तो जब इन दो रकमों को हम चेंज करते हैं तो इस मसला को कहते हैं मसला अब्दाल निस्बत। इसको कहते हैं मसला अब्दाल निस्बत की रूह से। तो ये मसला लिखने के बाद ये वाली रकम फिर इस साइड पर आ जाती है, और ये जो सी जमा डी है ये बराबर के इस साइड पर चली जाती है। देखें अब ए बी वाली रकमें एक साइड पर और सी डी वाली रकमें एक साइड पर। जब हम इसके ऊपर दोबारा मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे तो हमारे पास मुख्तसर होकर जवाब आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे दोबारा मसला तरकीब व तफसील की रूह से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोबारा मसला तरकीब व तफसील की रूह से। हम इसके ऊपर दोबारा मसला तरकीब व तफसील लगाने जा रहे हैं, और मसला तरकीब व तफसील वही है कि ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम एक दफ़ा जमा होगी और बटा के नीचे फिर हम इसको माइनस करते हैं। बराबर की इस साइड पर भी यही होगा, सी जमा डी, एक दफ़ा हम नीचे वाली रकम इसके ऊपर जमा करेंगे और एक दफ़ा हम नीचे वाली रकम इसमें से माइनस करेंगे। अब जमा को अंदर ज़रब करवाएंगे तो इस रकम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब नफ़ी के साथ ज़रब करवाएंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा भी हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे ये नफ़ी नफ़ी जमा का डी हो जाएगा। अब यहाँ पर जमा बी माइनस बी के साथ कैंसिल और जमा का ए माइनस ए के साथ कैंसिल। यहाँ पर जमा डी माइनस डी के साथ कैंसिल और जमा का सी माइनस सी के साथ कैंसिल। फिर यहाँ पर ए बचा तो ए में ए जमा करें 2a, बी में बी जमा करें तो 2b, सी में सी जमा करें तो 2c और डी में डी जमा करेंगे तो 2d। तो ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा a बटा b बराबर है c निस्बत d। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ कि, अब हम इसको निस्बत में लिखेंगे a निस्बत b बराबर है c निस्बत d, और यही हमने साबित करना था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है क्योंकि इसके अंदर 2 दफ़ा मसला तरकीब व तफसील लगाए, क्योंकि 4 रकमें थी। जब एक दफ़ा हमने मसला तरकीब व तफसील लगाया तो हमारे पास 2 रकमें बची, और फिर हमें मसला अब्दाल निस्बत लगाना पड़ा, क्योंकि ए बी वाली रकमें हम चाहते थे कि एक साइड पर हो जाएं और सी डी वाली रकमें एक साइड पर। तो जब ये ए बी वाली रकमें एक साइड पर हो गई तो हमने फिर दोबारा मसला तरकीब व तफसील लगाया, तो मुख्तसर होने के बाद हमारे पास मतलूबा जवाब आ गया। 7वीं जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इस पर भी हम सबसे पहले मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से। मसला तरकीब व तफसील आपको पता है कि बटा के ऊपर वाली रकम में ये बटा के नीचे वाली रकम एक दफ़ा हम जमा करते हैं, 2a जमा 3b माइनस 2c माइनस 3d। इसको हमने एक दफ़ा जमा कर लिया और बटा के नीचे हम इसको
माइनस करेंगे, जमा 2c जमा 3d, और यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे 2a जमा 3b माइनस 2c माइनस 3d, और फिर बराबर लगाकर बटा बराबर की इस साइड पर भी हम यही मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं 2a माइनस 3b जमा 2c माइनस 3d। ये ऊपर वाली रकम में एक दफ़ा ये नीचे वाली रकम जमा होगी, 2a माइनस 3b माइनस 2c जमा 3d, और बटा के नीचे इसी रकम को फिर हम माइनस करेंगे। तो ये मसला तरकीब व तफसील है। फिर मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करने के बाद हम इनको, ये जो जमा और माइनस हमने किया है, यही जमा और माइनस वाली अलामतों को हम अंदर ज़रब करवा देते हैं। तो ये वाली रकम हमारे पास बनेगी 2a जमा 3b जमा 2c जमा 3d। जमा को जब अंदर ज़रब करवाएंगे तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2a जमा 3b माइनस 2c माइनस 3d, ये उसी तरह, और बटा के नीचे जब हम माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे तो इन सब की अलामतें जो हैं ये उलट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस 2a, ये जमा नफ़ी नफ़ी 3b, ये हो जाएगा नफ़ी नफ़ी जमा 2c, और ये हो जाएगा हमारे पास नफ़ी नफ़ी जमा 3d। बराबर लगाने के बाद यहाँ पर भी हम जमा और माइनस को अंदर ज़रब करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a नफ़ी 3b जमा 2c माइनस 3d। जमा के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो इस रकम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जमा का 3d है हमारे पास, और बटा के नीचे जब हम माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे तो फिर इन सब हिंसों की जो अलामतें हैं वो उलट हो जाएंगी। ये हो जाएगा माइनस 2a, और ये नफ़ी नफ़ी जमा 3b, ये भी नफ़ी नफ़ी जमा 2c, और ये जमा नफ़ी नफ़ी 3d हो जाएगा। जब हम जमा और माइनस को अंदर ज़रब करवाते हैं तो फिर कैंसलेशन करवाते हैं जिनकी अलामतें मुख्तलिफ हों। तो ये जमा का 2c माइनस 2c के साथ कैंसिल, जमा 3d माइनस 3d के साथ कैंसिल, यहाँ पर 2a माइनस 2a के साथ कैंसिल, और 3b माइनस 3b के साथ कैंसिल। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि जमा 2c माइनस 2c के साथ कैंसिल, और माइनस 3d जमा 3d के साथ कैंसिल। इसी तरह जमा का 2a माइनस 2a के साथ कैंसिल, माइनस 3b जमा 3b के साथ कैंसिल। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक जैसी जो रकमें हैं वो दो हैं। ए वाली रकम एक ये पड़ी है, एक ये, इसी तरह बी वाली रकम भी ये है। तो 2 में 2 जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a। इसी तरह 3 में 3 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 6b, और बटा के नीचे हमारे पास यहाँ पर 2 में 2 जमा करें तो ये आएगा 4c, और फिर इसी तरह 3 में 3 जमा करें तो ये हो जाएगा 6d। बराबर की इस साइड पर हमारे पास देखें 2 में 2 जमा करें तो 4a, और माइनस की अलामतें दोनों के साथ हैं तो 3 में 3 जमा करेंगे तो 6b हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2 में 2 जमा करें तो 4c, और माइनस 3 में 3 जमा करें तो 6d हो जाएगा। अब देखें, आप गौर करें तो क्वेश्चन के अंदर फिर हमारे पास 4 रकमें थी। मसला तरकीब व तफसील हमने इस्तेमाल किया तो 2 रकमें कैंसिल हो गई, 2 रकमें हमारे पास बच गई, लेकिन हमारे पास अब भी मतलूबा जवाब नहीं आया। तो उसके लिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर हमें दोबारा मसला तरकीब व तफसील लगाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें फिर यहाँ पर एक और मसला, जिसे हम कहते हैं मसला अब्दाल निस्बत की रूह से, जिसे मसला अब्दाल बोला जाता है, कि ये ए और बी वाली रकमें एक साइड पर हम करेंगे और सी डी वाली रकमें एक साइड पर, तब फिर हम जाकर मसला तरकीब व तफसील दोबारा अप्लाई करेंगे। तो 4c जमा 6d इधर, और 4c माइनस 6d यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि दोबारा मसला तरकीब व तफसील की रूह से अब हम यहाँ पर दूसरी दफ़ा मसला तरकीब व तफसील लगाने जा रहे हैं। 6a जमा 6b जमा 4a माइनस 6b, और बटा के नीचे 4a जमा 6b माइनस करेंगे 4a माइनस 6b को। इसी तरह 4c जमा 6d में जमा करेंगे 4c माइनस 6d, और बटा के नीचे 4c जमा 6d में से माइनस करेंगे 4c माइनस 6d को। अब जमा और माइनस को हम अंदर ज़रब करवा देंगे तो यहाँ पर ये वाली रकम उसी तरह आ जाएगी, और बटा के नीचे यहाँ पर माइनस को जब अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये नफ़ी नफ़ी जमा 6b हो जाएगा। यहाँ पर भी हम जमा को अंदर ज़रब करवाएंगे तो इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये जमा 6d हो जाएगा। तो यहाँ पर जमा का 6b माइनस 6b के साथ कैंसिल, जमा 4a इसके साथ कैंसिल, तो ये जमा और माइनस वाली रकमें आपस में सारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 4 और 4 बचेगा, इसको हम जमा करेंगे 8a, 6 में 6 जमा करें तो 12b। इसी तरह 4 में 4 जमा करें तो 8c, और बटा के नीचे 6 में 6 जमा करें तो 12d। 8 के साथ 8 और 12 के साथ 12 कैंसिल, हमारे पास बचेगा a बटा b बराबर है c बटा d। लेकिन हमें जवाब निस्बत में चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे, बस साबित हुआ कि a निस्बत b बराबर होगा c निस्बत d के।
8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लिख भी लेंगे। मसला तरकीब व तफसील, ए की ताकत हो जमा बी की ताकत हो, इसके अंदर हम ये नीचे वाली रकम एक दफ़ा जमा करेंगे और एक दफ़ा हम ऊपर वाली रकम में से इस नीचे वाली रकम को माइनस करेंगे। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी होगा। ऊपर वाली रकम में ये नीचे वाली रकम एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा ऊपर वाली रकम में से इस रकम को हम माइनस करेंगे। तो ए की ताकत हो जमा बी की ताकत हो, जमा को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी तरह आएगा। लेकिन जब हम माइनस को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस ए की ताकत हो और ये नफ़ी नफ़ी जमा बी की ताकत दो हो जाएगा। ए सी जमा बी डी जमा ए सी माइनस बी डी, ये उसी तरह। और बटा के नीचे ए सी जमा बी डी, माइनस अंदर ज़रब होगा तो माइनस ए सी और नफ़ी नफ़ी जमा बी डी हो जाएगा। तो जमा नफ़ी को अंदर ज़रब करवाने के बाद हर पार्ट की तरह यहाँ पर भी कैंसिलेशन, जमा बी की ताकत दो माइनस बी की ताकत दो के साथ, ए की ताकत दो माइनस ए की ताकत दो के साथ, बी डी माइनस बी डी के साथ कैंसिल, ए सी माइनस ए सी के साथ कैंसिल। यहाँ पर बचेगा एक में एक जमा करेंगे तो दो ए की ताकत दो, यहाँ पर ये हो जाएगा दो बी की ताकत दो, इस साइड पर हमारे पास हो जाएगा दो ए सी और बटा के नीचे हमारे पास बचेगा दो बी डी, यानी कि एक इसका दीदी सारा है, इसका भी एक, तो एक में एक जमा किया तो दो। तो सबसे पहले तो ये दो दो के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो ए है इस बराबर की साइड पर ए की ताकत दो में से एक ए के साथ कैंसिल, और ये वाला बी जो है ये भी एक बी के साथ कैंसिल। हमारे पास यहाँ पर बचेगा ए बटा बी और यहाँ पर बचेगा सी बटा डी। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। हम लिख लेंगे पास साबित हुआ कि, इसको हम फिर निस्बत में लिख लेंगे, ए निस्बत बी बराबर हो जाएगा सी निस्बत डी के। बटा को हम निस्बत में लिख सकते हैं। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।